श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 26। कंस का पुरोहित वो श्रीधर ब्राह्मण। मैं मथुरा के युवराज कंस का पुरोहित बनने जा रहा हूँ गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रीधर ब्राह्मण ने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा था। कौन कंस? आचार्य शुक्र ने अपने शिष्य की ओर देखा। गुरुदेव, मथुरा के युवराज कंस, श्रीधर ने डरते हुए कहा। ओ कंस, जिसने परशुराम जी से शिव धनुष प्राप्त किया है, महाप्रतापी जरासंध का जामाता। शुक्राचार्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ गुरुदेव, हाँ, श्रीधर ने सिर झुकाकर ही उत्तर दिया। वीरता मुझे प्रिय है, वीर होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। कंस मुझे प्रिय है, जाओ जाओ श्रीधर, कंस का पौरोहित्य कर्म तुम ही संभालो, जाओ। आचार्य शुक्र की आज्ञा पाकर श्रीधर ब्राह्मण मथुरा में आ गया था। कंस ने अपना पुरोहित इसी को बनाया। हे तात विदुर जी, बाहर से ही ब्राह्मण था ये श्रीधर, इसके भीतर तो दैत्यों का अन्न ही पच रहा था, वही अन्न तो इसका मन बन गया। राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर युवराज कंस को गद्दी में बैठाने का श्रेय श्रीधर को भी जाता है। ऐसे तंत्र का प्रयोग कंस के कहने पर इसने किया था कि राजा उग्रसेन को कारागार का वास ही मिला और गद्दी पर अपने यजमान कंस को बिठाया था इसने। ब्राह्मण सत्य तप के तेज से संपन्न होना चाहिए, यजमान को आज्ञा दे, यजमान की आज्ञा मानने वाला ब्राह्मण भी भला कहीं ब्राह्मण कहलाने योग्य है? तात विदुर जी, ब्राह्मण सत्य का नाम है, ब्राह्मण तप का नाम है, ब्राह्मण तेज का नाम है, ओज का नाम है ब्राह्मण। पर ये श्रीधर ब्राह्मण, ब्राह्मण के नाम पर कलंक ही था, क्रूर, पाखंडी, दंभी। एक दिन, कई दिनों से देख रहा हूं तुम्हें मथुरेश कंस, तुम चिंतित हो? क्या हुआ? अरे, देवकी का अष्टम गर्भ अभी तक मर भी चुका होगा। श्रीधर ने कंस को चिंतित देखा तो आज कह ही दिया। नहीं ब्राह्मण, नहीं, मेरे साथ छल हुआ है। देवकी का अष्टम गर्भ यशोदा के यहाँ पल रहा है। कंस ने कहा। कौन यशोदा? श्रीधर ने पूछा था। नंदराय, क्या तुम परिचित नहीं हो? बृजराज नंद से हूँ, सोचने लगा था श्रीधर, फिर बोला, हम क्षत्रियों से परिचय रखते हैं, ग्वानों से नहीं। अहंकार चरम पर है श्रीधर का। मेरी बात सुनो पहले। नंद के यहाँ जो शिशु है, वही देवकी का अष्टम गर्भ है। क्या तुम्हें पता नहीं? पूतना मर गई। क्या? श्रीधर भी चौंका। कैसे? कब? उसी नंद के शिशु ने मार दिया, कंस ने बताया। क्या हो गया तुम्हें आजकल युवराज कंस? इतने हराश निराश तुम कभी न थे, तुम तो वीर थे, फिर आज ये कैसी बातें कर रहे हो? एक शिशु ने मार दिया पूतना को। श्रीधर हंसा, पर कंस की गंभीरता देखकर फिर चुप हो गया। तो तुम मार दो ब्राह्मण, उस शिशु को। जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को उकसाया। ठीक है, ये ब्राह्मण तुम्हें वचन देता है कि कल मारा जाएगा तुम्हारा वो शत्रु शिशु, ग्वालों का वह बालक कल काल के गाल में समा जाएगा। ये कहते हुए श्रीधर हंसा, हा 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 हा, और उसी समय गोकुल की ओर चल दिया था। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए। बृजराज ने देखा श्रीधर ब्राह्मण को, मस्तक के त्रिपुंड्र शाक्त है ये, पर लोगों को बताता है कि मैं परम शिव भक्त हूँ। गले में रुद्राक्ष की माला, काला वस्त्र, लाल लाल नेत्र, और ये गोकुल वाले परम वैष्णव, पर भगवान शिव तो इनके परम गुरु हैं।
महादेव को अपना गुरु मानते हैं। ये गोकुल वाले इष्ट हैं, भगवान नारायण इनके, पर भगवान शंकर इनके जगत गुरु हैं। पूरी श्रद्धा है इनकी। सुबह का समय था, नंदराय जा रहे थे गौशाला की ओर, तभी सामने से आ गया श्रीधर ब्राह्मण। ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा है, नंद जी की ही नहीं, संपूर्ण गोकुल वासियों की। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए देखो यशोदा, प्रातः के समय ब्राह्मण पधारे हैं, हमारे अहो भाग्य। नंद राय ने यशोदा जी को कहा। यशोदा आई, हे ब्राह्मण देवता, आज का प्रसाद हमारे यहाँ ग्रहण करें। झुककर प्रणाम करती हुई यशोदा जी बोली। रोहिणी ने भी प्रणाम किया। ठीक है, पर मैं तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, अपने हाथों से ही बनाकर खाता हूँ। दुष्ट श्रीधर ने अपनी चाल चली। तो क्या हुआ, सीधा सामान में रख देती हूँ और गोबर से स्थान लीप देती हूँ। ये कहकर ब्रजरानी स्वयं सेवा में लग गई। मैं गौशाला होकर आऊं ब्राह्मण देवता, आवश्यक कार्य है, आपको जो आवश्यकता हो मांग लीजिएगा, मैं अभी तुरंत आया। श्रीधर यही तो चाहते थे। हाँ हाँ नंदराय, आप जाओ। ब्रजराज चले गए। श्रीधर ने अब चारों ओर देखा। यशोदा जी ने पालने में सुलाया है अपने लाला को, बगल में दाऊ सो रहे हैं। श्रीधर ने कुटिल दृष्टि डाली। ओ, ये बालक है मेरे यजमान का शत्रु। कंस को भी आजकल हंसा श्रीधर। देवी, तुम ही हमारे लिए जल यमुना से भर कर लाओगी। यशोदा जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा मुझे सेवा का अवसर दिया है ब्राह्मण देवता ने, भोली है ये। रोहिणी, मैं अभी आई यमुना जल भरकर, ब्रजरानी ने कहा। पर आप क्यों जीजी, अन्य दासियां हैं ना, या मैं ले आऊं? रोहिणी ने मना किया कि जीजी आप न जाओ। पर मानी नहीं यशोदा, धीरे से बोली, सेवा करूंगी ब्राह्मण देवता की तो मेरे लाला को ये आशीष देंगे, फिर देखना मेरा लाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बेचारी भोली यशोदा कलश लेकर चल पड़ी थी यमुना की ओर। रोहिणी भीतर आई, पालने में सो रहे हैं। बालक उठाकर महल में ले जाने लगी तो श्रीधर ने कहा, शिशु को यहीं रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा तो इनका भी कल्याण ही होगा। रोहिणी भी कुछ नहीं बोली। ठीक है, वो चली गई भीतर रसोई में, पर जाते जाते एक नजर पालने में डाला, सो रहे हैं बालक। श्रीधर के मन में आया, अब कोई नहीं है। ब्रजराज भी गए, ब्रजरानी भी गई, रोहिणी भी रसोई में है। बहुत खुश हुआ श्रीधर, पर उसे देखते ही दाऊ की नींद खुल गई थी। पर श्रीधर कन्हैया के पालने के पास आया था। उसने सोचा मैं शिशु का गर्दन दबा दूंगा, बस ये खत्म। हंसा श्रीधर, इस शिशु के लिए कंस इतना परेशान। वो झुका पालने में, और झुका। जब वो कन्हैया के बिल्कुल पास में झुका, तभी कन्हैया हंसे। वो चौंका, वो कुछ समझ पाता कि नन्हे हाथ कन्हैया के कब उठे, और पलक झपकते भी शायद देर हो, पर यहाँ तो मुख में हाथ डाल दिया कन्हैया ने ब्राह्मण के, और भीतर तक पहुंचाकर बोलने की शक्ति वाली नस ही मसल दी। बेचारा चीख भी न सका। वो धड़ाम से गिरा धरती पर। दाऊ ताली बजाने लगे, और बजाते ही जा रहे थे ताली। पर श्रीधर, वो अब बोल नहीं सकता। वो घबराहट से जब धरती में गिरा तो उसकी रीढ़ भी टूट गई थी। वो दर्द के मारे चिल्लाना चाहता है, पर उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो भागा, लंगड़ाता हुआ भागा, पागलों की तरह भागा। उसके साथ क्या हुआ ये अब वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी वाणी ही खत्म हो चुकी थी।
ब्रिजराज ने देखा ब्राह्मण जा रहा है, गोपों ने देखा ब्राह्मण जा रहा है, जा नहीं रहा, भागता हुआ जा रहा है। तो सब लोग उसके पीछे भागे। श्रीधर को लगा कि अब ये सब मुझे मारेंगे। श्रीधर डर गया और कहते हैं, डर इतना गया ये कि यमुना में ही कूद गया था और कालिया नाग इसे एक ही बार में निगल लिया था। हे तात विदुर जी, ब्रिजराज बहुत दुखी हुए। एक ब्राह्मण का हमारे यहाँ अपमान हुआ, वो ब्राह्मण भागा, हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं किया, ये तो शुभ नहीं है। पर ऋषि शांडिल्य ने समझाया, हे ब्रिजराज, तुम्हारे लाला का दर्शन कर वो ब्राह्मण धन्य हो गया, देहातीत हो चला था। ऐसे सिद्धों के देह त्याग पर शोक नहीं, आनंद मनाते हैं। विदुर जी बहुत हंसे ये सुनकर। तो उद्धव ने कहा, क्या कहते ऋषि शांडिल्य भी, ब्रिजराज की ब्राह्मणों पर श्रद्धा ही इतनी थी। पर तात मुक्त हो गया वो श्रीधर होगा ही, कन्हैया जिसे छू ले वो तो परम मुक्त हो ही जाएगा ना। तात कहते हैं, श्रीधर के ऊपर उसके गुरु शुक्राचार्य ने फूल बरसाए थे जब वह दिव्य रूप धारण करके गोलोक धाम जा रहा था।